गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एवेल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट स्टेट। तो अभी तक हम लोगों ने जो दो चीज़ें पढ़ी हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन। कल्चर थॉट के लेवल पे होता है, सिविलाइजेशन बिहेवियरल लेवल पे होता है। तो हमारे पास इसको अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिज़ायर्ड स्टेट, दूसरा हमारा प्रेजेंट स्टेट। तो किसी भी कल्चर में अगर डिज़ायर्ड स्टेट है उस पर ध्यान देंगे तो जो हमारे विचार हैं उसका रिजोल्यूशन होना कंपलसरी है। जैसे थॉट ऑफ जस्टिस है, हार्मोनी है, कोएग्जिस्टेंस है, ये हमारे विचार में हमेशा हमारी इच्छाएं रहती है। सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन में हमें जो उम्मीद रहती है कि जस्टिस इन द बिहेवियर होना चाहिए, वर्क गाइडेड बाय द नेचुरल लॉज होना चाहिए और पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉर द हार्मोनी इन द लार्ज ऑर्डर होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यही हमको समझाया जाता है कि ऐसा कुछ हमें संसार चाहिए। अब प्रेजेंट स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम कल्चर या थॉट की बात करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स डे बाई डे बढ़ रही हैं। अपोजिशन, डिप्रेशन, सुसाइडल वगैरह ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन वगैरह। और सिविलाइजेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ है, स्ट्राइफ इन द फैमिली है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, वार हो रहा है। तो कुल मिला के जो हमें चाहिए था वो ना मिल करके कुछ और ही मिल रहा है। तो अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, हमें चाहिए क्या था, एक हार्मोनियस लाइफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, और मिल क्या रहा है, प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, पोजीशन मिल रहा है। इसी तरीके से हमको एक ऐसा बिहेवियर वाली लाइफ चाहिए जिसमें हमारा काम जो है नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंगली हार्मोनी में हो सके। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इन दोनों की अगर हम रूट कॉज देखें तो पहला क्या है, अगर कल्चर के लेवल पे बात करें तो हमारा एजम्पशन ही गलत है किन्हीं भी चीज़ों के बारे में। और ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है बिहेवियरल में, जो भी हम समझते हैं सही है वो भी गलत है। और ये दोनों का रीज़न क्या है, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, इधर भी लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिला के दो चीज़ें हमारे सामने आई कि हमारे जितने भी एजम्पशंस हैं अब तक के वो सब गलत हैं, और जो हमारी समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो भी नहीं है। तो इन दोनों के बेस पे अगर हम आगे बढ़ करके देखें तो जो मेन चीज़ हमारे सामने आती है कि डिज़ायर स्टेट और प्रेजेंट स्टेट दोनों में डिफरेंस कैसे है। हम अपने विचारों में सोचते हैं कि हार्मोनी हो, कोएग्जिस्टेंस हो, ह्यूमन में संस्कार आए, जस्टिस हो, ट्रुथ, लव और कंपैशन वाला संसार हमको मिलता रहे, कोएग्जिस्टेंस रहे। और प्रेजेंट स्टेट में हमको क्या है, मिक्स थॉट, जस्टिस और अपोजिशन, हार्मोनी, डिसहार्मोनी, कोएग्जिस्टेंस, हेटेड, मिक्स संस्कार, मिक्स परसेप्टिव, डिसक्लियरिटी ऑफ लिविंग। कुल मिला के समझाया कुछ जाता है, समाज में दिखता कुछ है। इन दोनों के बीच में हमारा जो कुछ भी संस्कार डेवलप हो रहा है वो मिक्सचर है सब चीज़ों का। ना तो हम पूरी तरीके से खराब ही हैं, ना हम पूरी तरीके से अच्छे ही हो पाए, इसलिए दिमाग में परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो समाधान क्या है, पूर्ण विचार, मानवीय संस्कार, न्याय की दृष्टि से, ट्रुथ, लव, कंपैशन के बेस पे सोसाइटी में कैसे क्या करें। तो सिविलाइजेशन का इस पे असर क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, जस्टिस के साथ, बिहेवियर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रेस्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द मिसयूज। तो हमें तीन चीज़ें समझ में आई। पहला, ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, जस्टिस के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी की हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। और तीसरी चीज़, कि ह्यूमन का रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ इंटरेक्शन कैसा हो जिससे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ का आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हम यहाँ पर पॉइंट 3 का सब पॉइंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बॉडी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन समझ जाएंगे तो बाकी फिजिकल नीड्स भी उसी तरीके से हमारी समझ में
आ जाएगी। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें, न्यायपूर्ण व्यवहार की जगह पर, शरीर स्वास्थ्य की जगह पर और सुविधा के सदुपयोग की जगह पर, तो इन तीनों को अगर हम लें तो उसमें हमें शरीर स्वास्थ्य के संदर्भ की बातों को अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतनी चीज़ें हमारी समझ में आई। धन्यवाद।